ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं वर्गो साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा आप लोगों के लिए। ये जनरल रीडिंग है और जिसमें हम देखेंगे ओवरऑल एनर्जी क्या है फॉर दिस वीक, और फिर रिलेशनशिप की बात करेंगे और फिर करियर की, और आखिर में देखेंगे गाइडेंस क्या है। सो अभी वर्गो के लिए अभी फ़िलहाल आपके और आपके पार्टनर के बीच में, नो नॉट पार्टनरशिप, सॉरी, ओवरऑल एनर्जी क्या है वो तो हम बाद में बात करेंगे। ओवरऑल एनर्जी फॉर ऑल द वर्गो। ओके, सो फाइनेंशियली ये हफ्ता अच्छा साबित हो सकता है, लेकिन आपको ये देखना है कि कहीं आप इस अपने मनी को कहीं गलत जगह ना इन्वेस्ट करें, हार्ड अर्न मनी। ओके, और हो सकता है किसी की बुरी नज़र है आपकी खुशी पर, या कोई जेलस कर रहा है। ओके, सो आप इस चीज़ को अपने आप तक रखिए। मुझे एक पॉजिटिव शिफ्ट दिखाई दे रही है इन लव, इन रिलेशनशिप, इन करियर, इन फाइनेंस। लेकिन मैं फिर कहूँगी कि जहाँ कहते हैं ना, जहाँ खुशियाँ होती हैं, जहाँ सब कुछ होता है, वहाँ पे कभी कभी कुछ लोग नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश करते हैं। ये एक नई जर्नी की शुरुआत भी हो सकती है। घबराने की कोई बात नहीं है, डरने वाली बात नहीं है, बिकॉज यहाँ पे डिसीट का कार्ड है। सो इट इज़ लाइक कि वर्क प्लेस पे कोई मैन्युपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, आपको मिसगाइड या मिसलीड करने की कोशिश कर रहा है, या लव लाइफ में, या ये आपकी खुद की, कई बार होता है ना कि आप खुद ही नेगेटिव हो रहे हैं। सो नो, आपकी एक नई जर्नी शुरू हो रही है, वेदर इट इज़ लव, वेदर इट इज़ करियर। ओके, सो बिलीव इन योर सेल्फ, खुद में बिलीव कीजिए, स्टेबल रहिए, काम रहिए। ये बहुत ज़रूरी है कि आप स्टेबल रहें इस टाइम पे, ठीक है। वो आपकी नई शुरुआत किसी भी वे में हो सकती है, ज़रूरी नहीं है इट्स लव ओनली, इट्स करियर ऑल्सो, इट्स ओवरऑल योर हेल्थ, योर फैमिली लाइफ, एनीथिंग इन जनरल जो भी आप रिलेट कर पाएँ। चलिए अब रिलेशनशिप की बात करने जा रहे हैं फॉर ऑल द वर्गो। तो स्टेबल रहिए एंड हैंडल योर फाइनेंसेस वेल। अपने आप को अच्छे से हैंडल कीजिए। ओके, बी इन दैट एनर्जी कि खुद को संभालने वाली। नाउ रिलेशनशिप में अभी आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या सिचुएशन है। आई थिंक आप ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं टू टॉक थिंग्स आउट। ओके, मतलब आप होपफुल हैं, चीज़ों को बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक करने की, या कोई है आपके राउंड वैसी एनर्जी है कि पुटिंग एफर्ट्स और ट्राइंग कि सब कुछ ठीक हो, पॉजिटिव हो, होपफुल। ओके, मतलब किसी की इंटेंशंस जो है वो अच्छी दिखाई दे रही हैं टू टू सॉल्व द सिचुएशन। आपकी एनर्जी क्या है, आप इसमें मेहनत कर रहे हैं, आपको पता है कि दिस इज़ द लव ऑफ़ योर लाइफ, आपको ऐसा फील होता है लवर्स एनर्जी कि दिस इज़ योर पर्सन, ये आपके पर्सन है, और आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं इसको संभालने की, ठीक है। ये मुझे वर्गो की एनर्जी दिखाई दे रही है। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, कोई भी हो सकते हैं, आपके स्पाउस, आपके पार्टनर, ऑफकोर्स ये भी लेट को नहीं कर रहे हैं। ओके, एंड दे ऑल्सो फील हैप्पी, बट कभी कभी मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा लाइक क्या बोले कि डोमिनेंट हो जाते हैं, या अपने आप को प्रूव करना, या कंट्रोल, वैसी सी मुझे सिचुएशन दिखाई दे रही है। बट दे ऑलवेज कम बैक टू यू, आपकी तरफ वापस आते हैं। इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है, टू टेक टाइम, थोड़ा सा मुझे लग रहा है टाइम ले रहे हैं। टाइम लेके हो सकता है आपको मैसेज करें, मतलब दे आर थिंकिंग अबाउट यू। ओके, और हो सकता है या आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। ओके, क्योंकि इनका नेक्स्ट स्टेप भी मुझे लग रहा है कि इट्स लाइक कि 5 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी है। तो या हो सकता है कि वो मतलब चाहते हैं कि आप उनको चेस करें। ओके, कुछ ऐसा मतलब कर रहे हैं वो कि आपको ऐसा महसूस हो कि दे आर ट्राइंग टू टॉक टू यू, बट अपने आप को होल्ड बैक कर रहे हैं, बट टेकिंग टाइम। मुझे लग रहा है कि कोई टाइम ले रहा है। सो क्या आउटकम है आप लोगों का इस हफ्ते, क्या आउटकम दिखाई दे रहा है। आई थिंक इट इज़ मतलब एनालाइज करना सिचुएशन को, डीपली थिंकिंग, या किसी से राय ले रहे हैं, किसी से पूछ रहे हैं, और हो सकता है कि आप लाइक कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ठीक हो सकता है ये रिलेशनशिप, या जस्ट टेकिंग टाइम साइलेंट कि हाँ देखते हैं कैसे सॉर्ट आउट होता है। वो मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है वर्गो के लिए। ओके, मतलब हाँ सही बात है कि वेट करना सही टाइम का, कि कैसे चीज़ें ठीक हो सकती हैं, और मतलब कैसे आप इस चीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं पॉजिटिवली। ओके, सो ये एनर्जी है फॉर ऑल द वर्गो पीपल लव लाइफ की जब हम बात कर रहे हैं। और सिंगल्स के लिए मुझे ऐसा लग रहा है अगेन इट्स लाइक अ न्यू स्टार्ट, और हो सकता है कि आप एक
आप थर्ड पार्टी से निकल के आप आगे बढ़ना चाहते हैं, ब्रोकन हार्टेड एनर्जी है, आपको किसी ने चीट किया हो, मैनिपुलेट किया हो, बट आप उसमें से निकलना चाहते हैं। एंड सेम इज़ विद द रिलेशनशिप, जो लोग मैरिड भी हैं, जो लोग उसमें भी हैं, मुझे लगता है पास्ट एनर्जी में से निकल के जो भी कुछ हुआ, फाइनली इट इज़ अबाउट मतलब होपफुल होना या थोड़ा सोचना चीज़ों के बारे में। और हो सकता है कोई रिग्रेट कर रहा है कि ऐसा क्यों हुआ, या ऑलरेडी आप लोगों के बीच में चीज़ें बहुत ख़राब हो गई थी, अब उनको वापस से कैसे ठीक किया जा सकता है। कुछ के लिए इवन कि आपका ब्रेकअप हो गया हो अपने पार्टनर के साथ और आप वापस से चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, करियर वाइज यहाँ पर दिखाई दे रहा है चेंज। आई थिंक फाइनेंसेस आपके अच्छे हो रहे हैं, बेटर हो रहे हैं, आपको डिवाइन की तरफ से हेल्प मिल रही है। ओके, और हो सकता है कि आपकी स्टक सिचुएशन जल्दी ही ठीक होने वाली है और दोबारा से आप अपने उसमें आएंगे। आपको कहा जा रहा है कि अपनी रूटीन को फॉलो कीजिए और कोशिश करते जाइए, हिम्मत, बी कंसिस्टेंट, कि जो भी आप कर रहे हैं उसमें कंसिस्टेंट रहिए और घबराइए मत और पेशेंस रखिए। जल्दी ही आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक होगी। सो यू वर आस्किंग डिवाइन और डिवाइन हेल्प आपको मिलेगी। अब वो कोई नई शुरुआत हो सकती है, कोई नई जॉब हो सकती है, ठीक है, और थिंग्स विल गेट बेटर। हो सकता है कि आपको कुछ अंदाज़ा है या इंट्यूशन है कि सब कुछ ठीक होगा। एंड हो सकता है कि इस हफ्ते आपको रिकग्निशन भी मिले फॉर योर वर्क और फिर आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक हो सकता है। आप दोबारा से अपने उस जोन में आ सकते हैं, और लाइक अचीविंग सक्सेस इन योर लाइफ और डूइंग समथिंग वंडरफुल। मतलब हो सकता है कि आपके करियर में सब कुछ धीरे धीरे बैलेंस होता हुआ दिखाई दे रहा है। और कुछ लोगों के लिए ये भी दिखाई दे रहा है दैट वर्किंग ऑन सम फ्रेश आइडिया, कि आपको नई आइडियाज़ आ रहे हैं या कोई है जो आपकी इसमें मदद कर रहा है सो दैट आप आगे बढ़ पाएँ दोबारा से, ठीक है। सो अगेन मैं यही कहूँगी कि मतलब अपनी तरफ से कंसिस्टेंट रहिए जो भी आप कर रहे हैं। आपकी एक नई जर्नी की शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। करियर में भी मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ पॉसिबल है। चलिए, गाइडेंस क्या है? गाइडेंस ये है कि देयर आर पॉसिबिलिटीज़, बट आपको पास्ट को छोड़ना पड़ेगा। सबसे पहले मैं रिलेशनशिप के बारे में बताती हूँ कि गाइडेंस ये है कि आप आगे की तरफ बढ़िए, उड़ान भरिए एक नई, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज़, कुछ भी हो सकता है। ओके, हो सकता है कि आप लॉस्ट इसलिए महसूस कर रहे हैं क्योंकि आप बार बार पास्ट की बातों को, पास्ट से निकल नहीं रहे हैं आप। पास्ट ट्रॉमा, पास्ट बैगेज, पास्ट में जो भी कुछ हुआ, ओके, 3 ऑफ सोर्ड्स, थर्ड पार्टी एनर्जी या कुछ भी है, इन सब में से आपको बाहर निकलना होगा और अपनी तरफ से कोशिश करनी होगी, अपनी तरफ से हिम्मत करनी होगी। सो अपना हौसला मत छोड़िए और अपने आप को प्रिपेयर कीजिए कि आपकी लाइफ में और बहुत कुछ हो सकता है। अपनी एनर्जी पे वर्क कीजिए। मुझे ऐसा लगता है इस टाइम बहुत लो है, तो यू नीड टू वर्क ऑन योर एनर्जी। एक नए तरीके से आपको सोचना होगा, अपना विजन चेंज करना होगा। सो पिक योर एनर्जी, हाई वाइब्रेशन, डू थिंग्स दैट मेक यू फील गुड। होता है ना, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो डायरेक्टली आपको हाई वाइब्रेशंस में लेकर जाती हैं एंड यू आर फीलिंग वेरी लो। क्यों? पास्ट की वजह से हो सकता है, टॉक्सिक नेगेटिव थिंकिंग, ओके, पैटर्न्स, जो भी है। इट्स टाइम कि आप उस चीज़ को छोड़ दें और ये आपके लिए कॉलिंग आ रही है। यस, तभी आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होगी। ओके, आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म तभी होगी जब आप वो उस नई ऊर्जा में या अपने आप को हाई वाइब्रेशंस में लेकर जाएंगे। ओके, मतलब एनर्जी वर्क करेंगे। तो ये थी आपकी रीडिंग। मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।